तो गाइस दिन के अभी 2:30 बज रहे हैं और हमारी तैयारी हो रही है एक नए ट्रिप की। लेट हो गए हैं बहुत। तो आज का हमारा सफ़र हो गया शुरू और हमारा ट्रैवल पार्टनर है आज सुधांशु, मेरे कॉलेज का दोस्त, भाभी जी और टीना। अभी हम लोगों ने रुद्रप्रयाग क्रॉस कर लिया है और यहाँ पर थोड़ा रोड का काम चल रहा है, ऑल वेदर रोड। तो शाम के अराउंड 5:45 बज गए और हम लोग पहुंच चुके हैं अगस्त मुनि। तो हम लोग जा रहे हैं आज देवरिया ताल। देवरिया ताल एक छोटी सी लेक है उखीमठ और चोपता के बीच में। अराउंड 3:30 निकले और आज का हमारा प्रोग्राम है कि नाइट स्टे करेंगे उखीमठ में। तो उखीमठ अभी लगभग 20 किलोमीटर और दूर है। तो हम लोग उखीमठ से आगे आ गए। इस गांव का नाम है सारी और यहाँ पे हमने होटल लिया है और यहाँ चल रही है हमारी गर्मा गर्म चाय। और ये है हमारा छोटा सा रूम जिसमें हम आज रात रुके हैं। चलिए फिर सोया जाए। चल गुड नाइट। तो अभी रात के 10:30 बज गए और अब सोते हैं क्योंकि हम कल सुबह जल्दी ट्रैक स्टार्ट करेंगे। गुड नाइट। कल सुबह आपको दिखाया जाएगा देवरिया ताल। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:20 और हम लोग निकल पड़े हैं देवरिया ताल के लिए। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। यह है सारी विलेज और ये है एंट्रेंस। यहाँ से जाएंगे देवरिया ताल। यहाँ पे लिखा है दूरी 2.3 किलोमीटर। तो यहाँ पर मेरे साथ मेरे दोस्त ट्रैकिंग एक्सपर्ट सुधांशु कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि पहाड़ों पे किस तरह चढ़ा जाए। तो दोस्तों, हमें पहाड़ों पे जाते हुए एक ही चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, कितनी भी दूरी हो आपको छोटे छोटे स्टेप्स में तय करनी है। बेबी स्टेप्स। तो आपको थकान महसूस नहीं होगी। बेहतरीन रास्ता। खड़ी चढ़ाई है भाई। हाँ, खड़ी चढ़ाई है। बट यह है कि सुबह सुबह ट्रैकिंग थोड़ा इजी होती है। अगर टाइम पे पहुंच गए तो सनराइज़ देखने को मिलेगा अच्छा खासा। ये देखो थोड़ा सा ऊपर आके दिखाई दे रहा है सारी विलेज। बहुत ही सुंदर। अच्छा लग रहा है। रास्ते में ऐसे कैफेज भी बहुत हैं और कितना सुंदर बना रखा है। और सुबह सुबह खिले हुए फूल। बेहतरीन नज़ारे मन को खुश कर देने वाले। ये देखो पूरे आंगन में फूल ही फूल लगे हुए हैं। ये रास्ता ऐसे 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 करके ऊपर आता है। जवान, बेबी स्टेप्स।
अभी 6:45 बज गए और सनराइज़ हो चुका है। तो देवरिया ताल से हम सनराइज़ नहीं देख पाएंगे। अगर सनराइज़ देखना था तो थोड़ा और जल्दी निकलना चाहिए था अपने को, लगभग 5:30 बजे। अभी लगभग हमने 1 किलोमीटर कवर किया है। क्या बेहतरीन लोकेशन है। यहाँ पर हम लोग लेंगे एक फ्रूटी ब्रेक। तो अभी 7:15 हुए हैं और लगभग 1.5 किलोमीटर हम चढ़ गए हैं ऊपर, और गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है, तो इसीलिए हमने अपने स्वेटर जैकेट्स उतार लिए हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं देवरिया ताल। दिखाते हैं आपको जो पहुंच ही रहे हैं। और सामने देखो चौखंबा का व्यू, अरे वाह, जो हम कार्तिक स्वामी से नहीं देख पाए थे। ये तो अब देखा मैंने, अभी तक तो ताल देख रहा था। अरे ये देख भाई, बेहतरीन। तो यहाँ पर पर्सन 150 रुपये की पर्ची कटानी पड़ती है। शिल्पा खुश हो? बहुत। आ जाओ आराम आराम से, एक एक स्टेप रख के, पकड़ पकड़ के। लेफ्ट वाली वो पूरी ग्रिल कितनी ठंडी हो रही है। तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी टॉप पे, और ये मचान में हम लोग चढ़े, और यहाँ से दिखाई दे रहा है हिमालय। तो ये था देवरिया ताल, और यहाँ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि पानी में हिमालय का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ये देखो। तो अभी 9:30 बज गए हैं और हम लोग अब नीचे जा रहे हैं सारी विलेज। तो यहाँ ऊपर पे भी रहने वहने का अच्छा खासा बंदोबस्त है। टेंट्स हैं, रूम्स हैं और दुकानें हैं खाने पीने की। तो कोई अगर रुकना चाहे तो ऊपर आके भी रुक सकता है। और ये जो देवरिया ताल था, बहुत ही सुंदर अमेजिंग नज़ारा, हिमालय दिखाई दे रहा था। और हिस्ट्री एक्सपर्ट मेरे साथ है सुधांशु, ये आपको बताएंगे देवरिया ताल की हिस्ट्री। पौराणिक काल में देवगढ़ यहाँ स्नान करने आया करते थे, इसीलिए इस ताल का नाम देवरिया ताल पड़ा है। हिंदी कथाओं में इसे इंद्र सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे ट्रैक एक्सपर्ट सुधांशु जी उतरते टाइम के कुछ टिप्स देना चाहेंगे। हाँ सुधांशु जी। जैसा कि हमने बताया था, जाते हुए छोटे छोटे स्टेप्स,
इसी तरह आते हुए ढलान होता है, मोमेंटम बना हुआ होता है। तो आपको ग्रिप बनाने के लिए चाहिए स्टेप छोटे ही रखने हैं, लेकिन जहाँ पे पत्थर की शुरुआत हो रही हो, बेसिकली जहाँ ठोकर जैसा हो, वहाँ पे स्मूथ जगह नहीं रखना है पैर, वरना रपटे रपटे रपटे। वो देखो, वो ट्रैक एक्सपर्ट जा रहा है शॉर्टकट से, पर मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। तो हम जा रहे हैं नॉर्मल रास्ते। और ये देवरिया ताल और सारी के बीच में पड़ता है शिव जी का मंदिर, जहाँ पर हम आए हैं अभी दर्शन के लिए। और सामने जो चट्टान दिखाई दे रही है, वो सामने वो चंडिका माता की शिला है। ये था हिमांशु होटल जहाँ हम ठहरे थे, और अब है निकलने की तैयारी। तो इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो का अंत और मिलते हैं नए ट्रैवल वीडियो में। बाय बाय बाय। 12 बज गए और हम अभी निकलेंगे पहले श्रीनगर, और सुधांशु लोग निकलेंगे फिर श्रीनगर से न्यू टिहरी। बाय।